बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है। इस हद तक ख़तरनाक सूरत हाल है कि वो जैसे होता है ना कि सिचुएशन आ जाती है रेस्क्यू 112 आर या पार, ये वाली सूरत हाल है। लेकिन किसके लिए ये वाली सूरत हाल है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए, क्योंकि अलीमा खान हो, अली अमीन गंडापुर हो, इन दोनों के दरमियान इतना सख्त तरीन मुकाबला चल रहा है। इस हद तक टफ फाइट चल रही है। और मुकाबला किस पे चल रहा है कि जी किसने इमरान खान को ज़्यादा गड़वाना है, किसने पार्टी को हाईजैक करना है, किसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रही सही, अगर अब वैसे तो खैर बिल्कुल भी उनकी सियासत कोई रही सही अब नहीं बची, लेकिन अगर कुछ बच गया, अगर किसी के दिल में डाउट है, क्योंकि मैं अक्सर ये मानती हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स कि सियासत में कोई भी चीज़ हतमी नहीं होती, और अगर इस लॉजिक को माइंड में रख के मैं आपको बताऊँ कि चले जी थोड़ा बहुत ऑप्शन रह गया जी पीटीआई के पास, लेकिन वो जो थोड़ा बहुत ऑप्शन रह भी गया था ना, उसको भी किस तरीके से ख़त्म करना, ये एक मुकाबला जारी है। और इस हद तक सख्त मुकाबला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डी डे है। तारीख लिखिए 14 जून, वो है जी ख़तरनाक तरीन दिन, और वो है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डी डे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज़ पहले ही हतमी तौर पर क्लियर कर दूँ। आपको पता है सब लोग कह रहे थे कि जी ईद से पहले इमरान खान जो है ये बड़ी ईद पर बाहर आ जाएंगे, और ये मंजन बेचा गया, पूरी एक फ़िल्म बनाई गई, पूरी हैं बड़े उसके अंदर जो है फूल बूटे लगा करके एक माहौल तैयार किया गया कि जी बस ये तो ईद है और बड़ी ईद के ऊपर इमरान खान बाहर आएंगे। मैं तब भी कह रही थी नहीं आएंगे। बहुत से सेन जो जर्नलिस्ट हैं, व्लॉगर्स हैं, एंकर्स हैं, जिन इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर कि नहीं हो सकता भाई, नहीं आए बाहर। फिर जी बात आई 11 जून को आ जाएंगे जी, 11 जून को आ जाएंगे जी। ये तो बिल्कुल इनकी तो ज़मानत हुई ज़मानत नहीं हुई ना, तो हूँ आराम से। अब जो बड़ी चीज़ मैं आपको वीडियो के शुरू में ही मैं बता रही हूँ, नॉर्मली क्या होता है ना कि डॉलर्स के चक्कर में एक सनसनी क्रिएट की जाती है व्लॉग्स में, और जी मेन चीज़ एंड पे बताई जाती है। मैं आपको शुरू में बता देती हूँ, किसी भी किस्म का मुल्क गैर एहतजाज कर ले, कोई बड़ी से बड़ी सिफारिश लें, जितनी बड़ी आप सिफारिश ला सकते हैं, कोई भी लें। अमेरिका से तो बड़ी नहीं हो सकती ना, अमेरिका ने तो साइट किया ही नहीं, लेकिन चलो अगर कोई उससे भी बड़ी सिफारिश है, आप वो ले आए। इमरान खान के लिए अडियाला के ताले नहीं खुलने, वो ताले अदालत के ज़रिए एक लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हुए ही खुलेंगे, वो भी अगर खुले तो, वरना अभी नहीं खुलने वो दरवाजे, और ना वो ताले खुलने हैं। और इसके अंदर जाहिर सी बात है जो केसेस है इमरान खान के ऊपर, डेफिनेटली वो मेन ग्राउंड है उसका। और अगर हम मॉरल ग्राउंड और सियासी ग्राउंड की बात करें, क्योंकि एक ये भी तो स्कूल ऑफ थॉट है ना, जो कि अभी तक उस चीज़ पे यकीन रखता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान के जो करता धरता है, यानी फ़ौजियों की, वर्दी वालों की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस समझी जाती है, वो भी एक एलिमेंट है। तो जो वो एलिमेंट को मान के चल रहे हैं कि जी अभी भी वो एलिमेंट है, साडी गल हो गई है वाला, तो उस चक्कर में भी ये बाहर नहीं आने वाले, क्योंकि ये उन्होंने उस एलिमेंट को भी नहीं छोड़ा। अव्वल तो मैं बारहा जब से जनरल आसिम मुनीर साहब एज एन आर्मी चीफ बने हैं और उन्होंने फ़ौज की कमान संभाली है, फ़ौज का नैरेटिव कम्प्लीटली डिफरेंट है। जनरल बाजवा के जाते जाते वो नैरेटिव डिफरेंट होना शुरू हो गया था, लेकिन अब वो बाकायदा तौर पर सिर्फ डिफरेंट नहीं है, बल्कि उस एक मुख्तलिफ जो रियासत को लेकर के फ़ौज की एक अप्रोच है कि जी हमने सियासतदानों से और सियासी मामलात के अंदर सियासी इंटरफेरेंस नहीं करनी। अब उसके ऊपर बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, और उसका एक अच्छा नतीजा निकल रहा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो है वो वाहवाह हो रही है, जय-जयकार हो रही है, और इसकी तकलीफ़ हो रही है भारत को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने बतानी है। हाँ जी, एक और चीज़, आज भी बड़ी गर्मी थी, इतनी गर्मी, ओ गॉड, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और मैं तो जहाँ पे रह रही हूँ वहाँ पर तो हमारा ग्रिड स्टेशन में आग लग गई हुई है, और 2 दिनों से 1 घंटा लाइट आती है, 1 घंटा लाइट नहीं आती। तो हम तो अव्वल तो एसी भी इस गर्मी में काम नहीं कर रहे हैं, और जितने थोड़े बहुत चल रहे हैं उसमें भी बस तौबा तौबा करा देती। लेकिन गर्मी के हवाले से भी बुरी खबर है। कल का दिन 14 जून, 15 जून, 16 जून वेदर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है 11 से 4 बजे तक तो कड़ाके की गर्मी। तो भाई ये भी एक बुरी खबर है कि जो कि मैं बता रही हूँ कि इसने भी बड़ी तबाही फेरी हुई है। अपने आप को महफूज रखें, ही स्ट्रोक से महफूज रखें, ज़्यादा पानी पिएँ, अपना ख्याल रखें, बिकॉज़ जहाँ ये जो चारों मौसम हैं ये ऊपर वाले की देन है, उसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस तरीके से एक्सट्रीम क्लाइमेट्स आ रहे हैं,
तो उसमें अपना बचाव करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो साथ साथ ये मामला भी जो हैं वो चल रहे हैं। एनीवेज, लेकिन जंगी मैदान हो या मौशी महाज, पाकिस्तान नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। मई में तरसीलात ज़र 3.7 अरब डॉलर्स रही और यूं 11 महीनों में अब तक 35 अरब डॉलर्स का नया रिकॉर्ड बन चुका है। स्टॉक मार्केट में मुसलसल 2 दिनों से ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है और 100 इंडेक्स तकरीबन 5,000 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,26,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह अबूर कर गया। स्टॉक मार्केट में ये तेज़ी इस बात का सबूत है कि सरमायाकार वफाकी बजट से खुश हैं और मज़ीद पुरएतमाद होकर सरमायाकारी कर रहे हैं। तनख्वाहदार तबके को भी रिलीफ दिया गया है और अब कौमी ज़रूरत है कि अशराफिया को टैक्स देने पर मजबूर किया जाए, बल्कि ज़बरदस्ती लिया जाए। ताजर तबके को भी टैक्स नेट में लाना अब कौमी फरीज़ा बन चुका है। डिजिटल इकॉनमी टैक्स चोरी का बेहतरीन हल है। पेट्रोल पंप से पहले उन दुकानों का लेन देन डिजिटल करेंसी पर मुंतकिल करना चाहिए जहां रोज़ाना कैश पर करोड़ों रुपए की शॉपिंग होती है। अशराफिया से पहले अवाम का सोचना होगा। आज की एक और अच्छी खबर ये भी है कि वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में हैरानकुन हद तक इजाफे का नोटिस ले लिया है और रिपोर्ट तलब की है कि बताया जाए कि तनख्वाहों में इस कदर इजाफे की आखिर वजूहात क्या हैं। जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने तो स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट समेत दीगर अरकान की तनख्वाहों में भी बेतहाशा इजाफे को मौशी फहाशी करार दे दिया। अवामी तनकीद के बाद वज़ीर आज़म की जानिब से नोटिस लिया जाना खुश आइंद है और मैं बल्कि ये कहती हूँ, मैं इसको एडवोकेट भी करती हूँ। बल्कि आप मुझे कमेंट्स में भी बताइए और मुझे बताइए कि क्या आप मेरे साथ इस बारे में आवाज़ उठाएंगे और एडवोकेट करेंगे कि भाई ये जो इनकी तनख्वाहों का मामला है और जी कितना, अभी आपको लगभग मैं अगर बताऊं कि ऐवान सदर का जो बजट इन्होंने असाइन किया है, जो कि अभी ऑब्वियसली इसके ऊपर डिस्कशन भी हो रही है, 94 करोड़ रखा गया है और ऐवान सदर का जो गार्डन है उसका सिर्फ जो बजट है वो 10 करोड़। तो भाई मैं तो ये कहूँगी कि कुछ ज़रा अपनी अदाओं पर भी गौर करें। हम कहेंगे तो फिर शिकायत होगी। इन चीज़ों को देखना चाहिए और मैं बड़ी खुश हूँ कि अगर इन चीज़ों के ऊपर नोटिस लिया जा रहा है। और सबसे अहम चीज़, जो स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट, इनकी जो तनख्वाहों में डबल ट्रिपल पता नहीं कितना कितना इजाफा हुआ है, इसके ऊपर अगर नोटिस लिया गया है और वज़ीर आज़म साहब पूछ रहे हैं, तो दिस इज़ एन आई ओपनर कि अब सबको जो है इस हवाले से हिसाब देना होगा और देना चाहिए कि क्यों इतनी तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं, क्यों हो रहा है इस तरह से। मैं किसी की ग्रोथ के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अभी पाकिस्तान एक सही सिमत की तरफ गामजन हुआ है। अभी अपनी डेस्टिनेशन पर, या अभी फलदार एक दरख्त, एक तनावर दरख्त नहीं अभी बना कि जो फल देना शुरू कर दे। जब फल देना शुरू कर देगा तो उसके फल सब खाएं, चेयरमैन सेनेट भी खाए, नेशनल असेंबली के स्पीकर भी खाएं, वज़ीर आज़म साहब भी खाना चाहते हैं वो भी खाएं, अवाम भी खाए। लेकिन अगर अभी अवाम को इतनी राहत नहीं है बजट के अंदर, हल्की फुल्की राहत है, एक बैलेंस्ड बजट है, लेकिन अगर उस तरह की राहत नहीं है, सो मैं ये समझती हूँ कि जो पाकिस्तान के अशराफिया हैं और जो पाकिस्तान के जो लॉ मेकर्स हैं, जो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि उन्होंने नोटिस का कहा है। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये सिर्फ बात नोटिस तक नहीं होगी, बल्कि ये जो ऐलान किया गया है और ये जो अगर सिफारिश भी की गई है, इसको नहीं होना चाहिए, इसको उसी तौर पर इसको रोल बैक किया जाना चाहिए। एनीवेज जी, ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में बता चुकी हूँ ऑलरेडी। वो कह रही है ये मौशी फाशी है, ठीक है, और वज़ीर आज़म की जानिब से जो नोटिस लिया जाना है ये खुश आइंद है, ठीक है। अब उम्मीद की जा सकती है कि इस गैर मुनसिफाना इजाफे को कौमी मुफाद में वापस ले लिया जाएगा। इसके अलावा एक और अच्छी खबर भी है और वो ये है कि अमेरिका के आर्मी डे की तकरीबात जारी हैं, जिसकी हतमी तकरीब 14 जून को होनी है, ठीक है। और इस तकरीब में शिरकत के लिए जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को दावत देकर भारतीयों को आग लगा दी है। आग क्यों ना लगे भाई, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी आर्मी डे की किसी तकरीब में भारत को इस काबिल ही नहीं समझा कि उसे दावत दी जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यकीनन ये सोचा होगा कि भाई अपने आर्मी डे पर एक हारी हुई फौज के सरबराह को बुलाकर नहूसत फैलाने से बेहतर है कि फातेह फौज के सरबराह को बुलाया जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका के आर्मी डे पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और अमरीकी फौजी हुकाम से अहम मुलाकातें भी होंगी। ये वो खबर है जिसने ना सिर्फ भारत की नींदें हराम की हुई हैं, बल्कि पाकिस्तान में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस खबर पर मरोड़ उठना शुरू हो गए हैं। जी हाँ,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो अब पाकिस्तान तहरीक इंतशार बन चुकी है, उन्होंने 14 जून को अमेरिका में पाकिस्तान एम्बेसी के सामने एहतजाज की कॉल दिया। अब ये मुझे कोई ना कहेगा कि जी ये हसीन इत्तफाक है, ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है। आइन शिकन, भगौड़े और भारत की प्रॉक्सी कासिम सूरी समेत दीगर मफरूर रहनुमाओं ने फील्ड मार्शल की अमेरिका आमद पर एहतजाज की कॉल देकर एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनकी हैसियत भारतीय कठपुतली से ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। ये किसी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने नहीं किया। कासिम सूरी, जिसका ताल्लुक पीटीआई से है, या तो पीटीआई ऑफिशियली आकर के अनाउंस करेगी जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं कासिम सूरी से, और मुझे अफसोस होता है कि कासिम सूरी जो है वो हमारे असेंबली को लीड करते रहे हैं। मुझे अफसोस होता है कि कासिम सूरी जो हैं इतनी हाई प्रोफाइल पोस्ट पर रहे हैं। मुझे अफसोस होता है कासिम सूरी हो, मुझे अफसोस होता है आरिफ अलवी हो, कि इस तरह के लोगों को हम लोगों ने अपने हुक्मरानों में से जो है वो सिलेक्ट कर कर जो है बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बिठाया, वो आज पाकिस्तान के लिए इतना बुरा नाम लेकर के आ रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी पहले भी कई बार इस एहतजाजी कॉल को मुस्तरद कर चुके हैं और इस बार भी इन मुल्क दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ेगी। अलमिया और दोगलापन तो ये है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ, वो कौन है जी इस टाइम पर, वो हैं जी बैरिस्टर गौहर। बैरिस्टर गौहर ने इस कॉल को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि तहरीक इंसाफ का इस कॉल से कोई लेना देना नहीं है, मगर पिक्चर अभी बाकी है, पूरी खबर तो सुन लें, मगर मुकाबला सख्त है जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान के बीच में, कि किसने ज़्यादा गड़वाना है, किसने ज़्यादा मज़ीद जेलें लंबी करनी है इमरान खान की, किसने ज़्यादा नफ़रतें फैलानी है इमरान खान के लिए। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान ने इस एहतजाज की हिमायत की है और इसको लॉजिक ये दिया है कि जी तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में तो एहतजाज कर नहीं सकती, इसलिए वो अमेरिका में होने वाले इस एहतजाज की भरपूर हिमायत करती है। अब आप मुझे बताएं कि एक तरफ पाकिस्तान को इतनी इज्जत दी जा रही है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जब किसी और को नहीं बुलाया जाता, अमेरिका की तरफ से सबसे ताकतवर तरीन मुल्क, सबसे अपेरेंटली सबसे ताकतवर तरीन प्रेसिडेंट, वो अगर खुद पर्सनली इनवाइट कर रहे हैं और उसी दिन पे इन्होंने अपनी नई लुच फ्राई करनी है, तो मुझे आप ये बताएं कि फिर तो इनको डंडे सोटे ही पड़ने चाहिए ना। आप मुझे बताएं कि ये कौन सी कोई बड़ी हुब्बुल वतनी है, ये तो वो हो गया जलने वाले का मुंह काला, ये तो जलन है, जलने की बदबू आ रही है। ठीक है, अब जी नाजरीन, एक सूबे का जो वज़ीर आला है वो अपने उस फील्ड मार्शल के ख़िलाफ़ एहतजाज की हिमायत कर रहा है जिसने अभी अभी भारत को जंग में धूल चटाई है और पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है और इज़्ज़त दे रही है, मगर भारत और पीटीआई की सफ़ों में मातम हो रहा है और जी वो सरापा एहतजाज है। फिर ये आकर के बातें करते हैं कि हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे, हम जो है हमें कोई रोके ना, हम जो हैं वो गोलियां चलाएंगे। ये अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि अब हम रुकेंगे नहीं, हम गोलियां चलाएंगे, हम जो है बाज आएंगे नहीं, हम जो है हर तरह की आवाज़ बुलंद करेंगे। ओ भाई, तो इंसानों की तरह बात करो ना, इंसानों वाली हरकतें करो, कोई और दिन रख लो। एहतजाज ही करना है ना आपने, तो कोई और दिन रख लो। 14 जून को ही क्यों? क्योंकि इनका बुग़्ज़ आसिम मुनीर साहब के लिए, इनका बुग़्ज़ उनके आर्मी चीफ बनने के और फिर उनके फील्ड मार्शल बनने का उनका ख़त्म ही नहीं हो रहा। इतना ज़्यादा पर्सनल वेंडेटा है। और फिर ये बातें करते हैं कि जी इमरान खान के जेल के जो ताले हैं वो नहीं खुल रहे हैं, और एक तरफ जो है वो फ़ौज के जूते पॉलिश करने की भरपूर कोशिश की जा रही है कि बस एक दफ़ा हमारे से बात कर ले, एक दफ़ा हमारे से बात कर ले। मैं तो इस बात पे हैरान होती हूँ कि मुझे ये बताएं कि फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर साहब है वो क्यों इनसे बात करें, या उनका इदारा इनसे क्यों बात करे, किस वजह से बात करें। ये तो पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम उन पर लगाते हैं, ये तो कोई मौका नहीं छोड़ते कि यहाँ पर अगर यहाँ पर इनको ग्लोरिफिकेशन मिल रही है, अगर पाकिस्तान ग्लोरीफाइड हो रहा है, पाकिस्तान का जो चीफ है वो ग्लोरीफाइड हो रहा है, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल ग्लोरीफाइड हो रहा है, ये सिर्फ जनरल आसिम मुनीर की बात नहीं है, ये सिर्फ फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर की बात नहीं है, ये सिर्फ आर्मी चीफ आसिम मुनीर की बात नहीं है। आसिम मुनीर राइट नाउ एज अ फील्ड मार्शल वेयर एवर ही गोज, उनका एक एक सांस पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करता है। तो इसका मतलब है कि इनके दिल में इतना बुग़्ज़, इतनी नफरत, तो ये काहे की हुब्बुल वतनी है। तो भाई ये सारे दरवाजे बंद हैं, ये जेल वेल से निकलना ये दूरस, दिल्ली अभी दूरस, इन बातों को भूल जाएं। एहतजाज करें, रोएं, पिट्टे, स्यापे डालें, कुछ भी करना है करें। गालम गलोच, कैरेक्टर असैसिनेशन, इल्ज़ाम तराशियाँ करके देख चुके हैं, कुछ हासिल हुआ नहीं हुआ। जिसने भी इनको मशवरा दिया था कि जितना आप इस्टेब्लिशमेंट को टाइट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, नहीं हो रहा अच्छा, ये बुरा ही बुरा हो रहा है।
ये तबाहकुन खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आप को तबाह कर दिया है और जो रही सही का सर है वो अब 14 जून को देख लेना। एहतजाज हो या ना हो, एहतजाज में 4 लोग आए या 10 लोग आए, इस एहतजाज की कॉल देना, अलीमा खान का उसको सपोर्ट करना, अली अमीन गंडापुर को उसको सपोर्ट करना, ये अपने आप में फाइनल नेल इन द कॉफिन। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात।